बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फ़िज़िक्स की क्लास में खुशामदीद। फ़िज़िक्स की क्लास में चैप्टर नंबर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर्स, कल की तारीख में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। जो टॉपिक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो ये कि क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे किया जाता है। ये सारा आपके पास एक सवाल था और मैंने फिर आपको एक सवाल होमवर्क में दिया था। तो अब ज़रा उस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो सवाल कुछ ये था, ये सवाल था कि जी आपको दो वेक्टर्स दिए हुए थे मैंने। ये दो सवालात आपको दिए थे मैंने, ठीक है। इसमें से पहले इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास दो वेक्टर हैं। एक है जी ए वेक्टर, इसका ये कंप्लीट वेक्टर है, आई जे के की फॉर्म में दिया हुआ है। क्या वैल्यूज़ है जी 3i प्लस 2j माइनस 4k, ये ए वेक्टर है। और बी वेक्टर जो था वो मैंने आपको दिया था जी 2i माइनस 4j और प्लस 2k, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको एक ये सवाल दिया था, क्योंकि न्यूमेरिकल्स करेंगे हम इस चैप्टर के, तो उस न्यूमेरिकल्स में जो बेसिक यानी कोर चीज़ है वो यही है कि दो वेक्टर्स का डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट आपको आना चाहिए, फिर जाके आप समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़, हमारे पास ये दो वेक्टर थे। मैंने आपसे कहा कि ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकालें। ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकालने के दो तरीके होते हैं। अगर आपको दोनों वेक्टर्स यानी ए और बी आई जे के की फॉर्म में दिए हुए, यानी कि तीन कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिए हुए, तो फिर आप इसको अलग तरीके से निकालते हैं। और अगर आपको ए और बी वेक्टर्स जो है वो खाली मैग्नीट्यूड मिला हुआ है जी, और उनके दरमियान जो एंगल है वो मिला हुआ है, तो फिर आप वो कॉस थीटा वाले तरीके से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपके पास ए और बी दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है, और ए और बी आपको कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिए हुए आई जे के। लिहाजा हम क्या करेंगे जी, इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम ए वेक्टर लिखते हैं। ए वेक्टर क्या है, 3i प्लस 2j माइनस 4k। डॉट करना है जी इसका हमें। दूसरा वेक्टर बी है, उसका मैं वो लिख देते हैं जी 2i माइनस 4j प्लस 2k, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। सॉल्व करने के लिए मैंने आपको इसका तरीका बताया था कि आप i को i से मल्टीप्लाई करें, j को j से, k को k से, ठीक है। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। आई को आई से, जे को जे से, के को के से। वजह मैं आपको बता चुका हूँ इसकी कई बार कि आई को जब आप जे से मल्टीप्लाई करोगे तो आई और जे का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आता है, तो इसलिए उसको मल्टीप्लाई करना बेकार है। इसी तरह आई को जब आप के से मल्टीप्लाई करोगे तो आई और के का जो डॉट प्रोडक्ट है वो cos 90 ज़ीरो हो जाता है, लिहाजा वो भी बेकार है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, हम आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम ज़रा इसको तरीके से करते हैं, ताकि हम जब न्यूमेरिकल करें तो उसमें भी हम किस तरीके से लिखना होगा ये भी देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, आई को, ये जो आई वेक्टर है इसको आई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड से और आई आई से। तो ऐसे लिखेंगे जी हम कि, बल्कि ब्रैकेट नहीं लिखे हम, पहले ऐसे लिखेंगे इसको कि आई का जो मैग्नीट्यूड है पहला वो 3 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 2 से, और आई जो है वो आई से डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप करके देखो तो 3i अगर हम जे से करते तो क्या हो जाता है जी, 3 मल्टीप्लाई हो जाता है, जे का क्या है 4, और मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर से यानी आई डॉट जे। अब आई और जे ज़ीरो हो जाता, 3 4 ज़ा 12, और 12 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, तो ये ज़ीरो ही आना होता है इसका, इसलिए हम इसको कर ही नहीं रहे, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी मैंने आपको बता दिया। तो हमने क्या किया, आई को आई से मल्टीप्लाई करना है। तरीक़ेकार क्या होगा कि आई का जो मैग्नीट्यूड है 3 और दूसरे आई का जो मैग्नीट्यूड है 2, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और आई को आई से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर प्लस साइन आता है बीच में। उसके बाद जे को जे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर जे का मैग्नीट्यूड है 2, ये 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है। इधर जे का मैग्नीट्यूड है -4, तो -4 से, और जे को जे से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह फिर बीच में प्लस का साइन आएगा, के को के से करना है, तो पहले वेक्टर में के का मैग्नीट्यूड है -4, मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरे वेक्टर में के का मैग्नीट्यूड है 2, और फिर के को के से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे करना है आपको। पहले वाले में भी हम सही ब्रैकेट डाल देते हैं, मैग्नीट्यूड्स में ब्रैकेट डाल देते हैं,
तो हमने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और आई डॉट आई। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको जो तरीका बताया ये वही है, बस हम अब इसको बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, वही तरीक़ाकार डॉट प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया था कि आई को आई से, जे को जे से, के को के से करना है। तो देख लें, आपने आई को सिर्फ आई से किया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और आई को आई से डॉट प्रोडक्ट कर दिया। इसी तरह जे को जे से, के को के से। बीच में आपने एक मिस्टेक ये की हुई थी कि प्लस साइन नहीं रखा हुआ था, ये नहीं करें। हमें आई, जे और के जिनके जो प्रोडक्ट्स हैं इनके दरमियान में ये प्लस का साइन ज़रूर लिखना होगा। अच्छा जी, अब हम जानते हैं कि आई डॉट आई इज इक्वल्स टू जे डॉट जे इज इक्वल्स टू के डॉट के, इट इज़ इक्वल्स टू 1। यानी आई डॉट आई या जे डॉट जे या के डॉट के ये सब 1 होता है। मैं आपको बता चुका हूँ इसका पीछे का रीज़न भी, क्योंकि दोनों पैरेलल होते हैं, थीटा 0 हो जाएगा और कॉस 0 1 होता है। ठीक है, तो ये जो आई डॉट आई है ये 1 हो गया, 1 आप लिखते नहीं है। जे डॉट जे ये भी 1 हो गया, 1 आप लिखते नहीं है। के डॉट के ये भी 1 हो गया, ये आप लिखते नहीं है। तो क्या बच गया जी आपके पास, खाली नंबर्स बच गए। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 2। तो बस आप ये वाली लाइन ज़्यादा कर रहे हो, नहीं तो मैंने तो आपको यही बताया बेटा कि आप आई को आई के खाली नंबर्स को जे के खाली नंबर्स को, क्योंकि वो हमने डायरेक्टली पढ़ने के अतबार से। अब हम जो है इसको जैसे न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे बिल्कुल वैसे प्रॉपर काम कर रहा है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले आई को आई से मल्टीप्लाई, जे को जे से, के को के से। मल्टीप्लाई कैसे किया, नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई किया, यूनिट वेक्टर को यूनिट वेक्टर से। फिर हमने कहा कि ये सारे यूनिट वेक्टर्स जो है इट इज़ इक्वल्स टू 1, लिहाजा आई डॉट आई 1 हो गया, लिखते नहीं है। जे डॉट जे 1 हो गया, लिखते नहीं है। के डॉट के 1 हो गया, वो भी नहीं लिखते। अब हम इसको ज़रा सॉल्व करें। 3 2 ज़ा 6, साइन चेक करिएगा, प्लस और माइनस, माइनस का साइन आएगा। 2 4 ज़ा 8, साइन चेक करिएगा, प्लस और माइनस, माइनस का आएगा। 4 2 ज़ा 8। मज़ीद सॉल्व करें जी। 6, अच्छा ये -8 तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 8 में 8 प्लस करें 16 हो जाएगा, साइन बड़े की आएगी यानी कि माइनस की। अब 16 में से आप 6 को माइनस कर दें, माइनस का 10। तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट माइनस का 10 आ रहा है। ये हो गया ए डॉट बी किस तरह किया जाता है। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, आप चेक कर लिएगा। अगर कोई माइनर सी मिस्टेक है तो करेक्ट कर दीजिएगा। अब हम इन्हीं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है जी, अब हम इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी ए और बी का अब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि एक मैट्रिक्स बना लिया करें 3 कॉलम्स का, आई, जे और के। 3 कॉलम्स का मैट्रिक्स बना लेते हैं। ऊपर हम ए वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे, नीचे हम बी वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे। तो ए वेक्टर की वैल्यू चेक करने क्या है जी, 3 + 2 - 4। तो ये लिख देते हैं जी 3 + 2 - 4। इसी तरह नीचे हम b की वैल्यू लिखेंगे, तो b वेक्टर की वैल्यू देख लें क्या है, 2 - 4 और +2। तो हम ये लिख देते हैं 2 - 4 और +2। ठीक है, तो ये हमने मैट्रिक्स बना लिया। ये भी मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था। तो हम ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए हम एक 3 कॉलम्स का मैट्रिक्स बना लेते हैं, आई जे के। ऊपर हमने ए वेक्टर या पहले वेक्टर की वैल्यू लिखनी होती है, नीचे हमने दूसरे वेक्टर की वैल्यू लिखनी होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की, तो वो हमने लिख दिया। अब हम करते क्या है जी, पहले फॉर्मेट लिख लेते हैं। फॉर्मेट क्या बताया मैंने आपको, आई। अब आई का आपने जब आई को सॉल्व करना है तो ऊपर के मैट्रिक्स में से आप आई को हटा देंगे, सिर्फ जे और के लेंगे। वजह क्या है मैं आपको बता चुका हूँ कि आई क्रॉस आई ये दोनों पैरेलल है, 0 हो जाएगा इनके दरमियान एंगल, और साइन 0 0 होता है। लिहाजा आई क्रॉस आई बेकार है, 0 आएगा, इसलिए हम कर ही नहीं रहे। तो हम जब आई को सॉल्व कर रहे होंगे तो हम आई के कॉलम को हटा देंगे, क्या बच जाएगा, ये रफ में लिखना है हमें, जे और के। जे की वैल्यूज़ क्या है, 2 - 4, के की वैल्यूज़ क्या है, -4 और 2। अब ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में आप जानते हैं डिटर्मिनेंट, मैट्रिक क्लास में पढ़ा है, कल भी आपको बताया था। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ लिख देते हैं हम। तो क्या होगा जी, 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, बीच में साइन आता है माइनस का, और फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि -4 मल्टीप्लाई होगा -4 से। ये हो गया आई का मामला।
ठीक है, आई के आपने क्या करा, आपने आई के लिए ऊपर के 3 कॉलम के मैट्रिक्स में से आई का कॉलम हटा दिया, जे और के का रखा, और फिर जे और के का जो मैट्रिक्स बन रहा है उसमें डिटर्मिनेंट निकाल लिया। डिटर्मिनेंट में बीच में माइनस का साइन होता है। अब इसी तरीके से फिर हम यहाँ लिखेंगे माइनस जे, ये मैंने आपको बताया था कि आई प्लस का के प्लस का जे माइनस का, तो माइनस का जे लिखा हमने। अब वही रिपीट करना है जी हमें मामला। अब हम जब जे को सॉल्व करेंगे तो ऊपर के कॉलम में, ऊपर के मैट्रिक्स में से जे का कॉलम हटा देंगे, सिर्फ आई और के का लिखेंगे। तो ये रहा आई, ये रहा के। आई में क्या नंबर है हमारे पास 3 और 2, के में हमारे पास क्या है -4 और 2। अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालें। 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ लिख दिया जी हमने 3 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर माइनस का साइन। उसके बाद -4 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये हमने लिखा जी -4 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, उसके बाद अब हम तीसरा मैट्रिक्स और तीसरा चीज़ है जी के, उसको सॉल्व करना है अब हमें। तो हम लिखेंगे प्लस के लिखा। अब हम जब के को सॉल्व करेंगे तो ऊपर के 3 कॉलम वाले मैट्रिक्स में से के कॉलम को हटा देंगे, बचेगा हमारे पास आई और जे का कॉलम। तो 3 2 आई का हो गया, जे हो गया 2 और -4। अब आप इसमें से डिटर्मिनेंट निकालें। पहले 3 मल्टीप्लाई होगा -4 से, ठीक है, माइनस का साइन, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। ये है असल चीज़, आपको ये लिखना है, उसके बाद तो सॉल्व करना है। तो आप जहन में रखिएगा, आपने आई लिया, जे लिया, के लिया, आई और के प्लस होंगे, जे हमेशा माइनस में रखा जाएगा। यहाँ गलती कर जाते हैं लोग, जे हमेशा माइनस में रखा जाएगा, एक बात। फिर जब आई का आप कॉलम, आप आई के लिए सॉल्व कर रहे हो तो ऊपर के मैट्रिक्स में से आई का कॉलम हटा दोगे, जे और के का डिटर्मिनेंट लिखो। इसी तरह जब आप जे का लिख रहे होगे तो आप ऊपर के मैट्रिक्स में से जे हटा दो, आई और के का डिटर्मिनेंट निकालो, और के लिए आप आई और जे का डिटर्मिनेंट निकालें। अब आप सॉल्व करें जी आहिस्ता आहिस्ता। आई, ये हो गया 2 2 ज़ा 4, साइन चेक करें, इधर 3 माइनस है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और 4 4 ज़ा 16। इधर आते हैं जी माइनस जे, इसको सॉल्व करें, 3 2 ज़ा 6, दो साइन है माइनस और माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8। इधर आते हैं प्लस के, सबसे पहले क्या हो जाएगा जी 3 और 4 माइनस का हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12, माइनस का 12, साइन इधर माइनस की रह जाएगी, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो साइन का ख्याल रखिएगा, यहाँ साइन की गड़बड़ कर जाते हैं लोग। दोबारा देखें, 2 2 ज़ा 4, यहाँ 3 माइनस थे, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस लिख दिया, 4 4 ज़ा 16, ये माइनस ये एज इट इज, 3 2 ज़ा 6, ये माइनस प्लस हो गया, 4 2 ज़ा 8, फिर ये प्लस के एज इट इज आ गया। इधर देखें जी, प्लस है, ये माइनस है, तो ये माइनस हो जाता है, 3 4 ज़ा 12, यहाँ खाली माइनस साइन है तो वो एज इट इज आ गया, 4 2 2 ज़ा 4। मजीद सॉल्व करें जी, आई क्या बचता है जी, 4 16 में से आप माइनस कर दें, माइनस का 12 बचेगा। इधर आ जाए माइनस का जे, इन दोनों को आप ऐड करें, 8 और 6 को प्लस कर दो, 14 हो जाता है। फिर इधर आ जाए जी प्लस के, और अंदर की वैल्यू को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा माइनस का 16। अब आप इसको लिखेंगे तरीके से, ये हो जाएगा माइनस का 12i, ये हो जाएगा माइनस का 14j, और यहाँ देखें जी प्लस माइनस, माइनस का 16k। ये आ गया आपके पास a क्रॉस b का जो पूरा कंप्लीट वेक्टर, यानी a क्रॉस b को जब आप सॉल्व करते हो तो हम कहते हैं कि एक और वेक्टर बनता है c के नाम से, तो ये c एक कंप्लीट वेक्टर हो गया। ठीक है, ये हो गया क्या, दरअसल इसको यहाँ भी लिख देते हैं हम, ये हो गया c वेक्टर, ये एक कंप्लीट वेक्टर है। अगर हमें खाली c का मैग्नीट्यूड चाहिए होता, सिर्फ c का, यानी पूरा वेक्टर नहीं चाहिए, ये तो अभी हमने a क्रॉस b करके पूरा वेक्टर निकाल दिया, इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। अगर हमें खाली मैग्नीट्यूड चाहिए होता तो हम क्या करते हैं जी, x y और z तीनों के कंपोनेंट का स्क्वायर रूट और वो प्लस वाला फॉर्मूला। तो हम यहाँ क्या करते हैं जी, यहाँ पर जो x होता है यानी कि सी एक्स, उसका स्क्वायर रूट लेके प्लस करेंगे, फिर सी वाई का मैग्नीट्यूड, इस तरह। ठीक है, तो मैं ये लिख नहीं रहा, ये तो बच्चों वाली बात है, सबको पता होता है क्या है, हम डायरेक्ट वैल्यूज लिख देते हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, इतना ऊपर भी नहीं, हाँ। अब हम डायरेक्ट वैल्यूज लिख के इसको सॉल्व करते हैं। तो हम खाली c का मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं, माइनस का 12 इसका स्क्वायर,
प्लस माइनस का 14 इसका स्क्वायर, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, और प्लस माइनस का 16 और इसका भी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको पता है जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम से हमने ड्राइव किया था। बस हम दो कंपोनेंट्स में बनाया था, ये 3 कंपोनेंट्स की बात हो रही है, तो एक और कंपोनेंट हमने ऐड किया हुआ है। 12 का स्क्वायर हो जाता है 144, माइनस का स्क्वायर तो हमेशा प्लस ही आता है, याद रखिएगा। इसी तरह 14 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, 14 का स्क्वायर होता है 196, प्लस का हो जाएगा ये प्लस साइन है, ठीक है, ये प्लस साइन आ गया। और माइनस का स्क्वायर भी आप निकालोगे तो वो भी प्लस आता है, स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, 196। इसी तरह प्लस, और अब हम 16 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो 16 का स्क्वायर रूट होता है 256। माइनस बेकार होते हैं स्क्वायर में, क्योंकि स्क्वायर वैल्यू जो होती है हमेशा प्लस में आती है। अब सारी वैल्यूज को आप ऐड कर दें, 144 प्लस 196 प्लस 256, ये हो जाएगा 596 अंडर रूट 596। आप चाहें तो स्क्वायर रूट निकाल लें, अदरवाइज ना निकालें, कोई मसला नहीं है। मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था कि इस न्यूमेरिकल में हम ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करते, स्क्वायर रूट वगैरह को छोड़ देते हैं, बस हम सिर्फ लिख के जोड़ देते हैं। आप चाहे तो निकाल भी देखो, इतना गलत नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, ए क्रॉस बी का जो आंसर आता है सी वेक्टर, ये पूरा कंप्लीट है। ये क्या है, ये उसका खाली मैग्नीट्यूड है। और अगर हमें सिर्फ डायरेक्शन चाहिए होती यानी सी हैट, तो वो हम कैसे निकालते हैं, कंप्लीट वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। तो ये भी करके देख लेते हैं जी। कंप्लीट वेक्टर हमारे पास क्या है, 12i माइनस 14j माइनस 16k। इसको डिवाइड कर देते हैं हम, इसका जो मैग्नीट्यूड आया था क्या आया था, 596 अंडर रूट का इससे। अब डिवाइड के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ब्रेक कर देंगे। इसको भी हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, बस डायरेक्ट एलसीएम। तो सी की जो यूनिट वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, माइनस का 12 अपॉन अंडर रूट 596, ये आई हो गया। इसी तरह माइनस का 14 अपॉन अंडर रूट 596, ये जे हो गया। इसी तरह माइनस का 16 अपॉन अंडर रूट 596, ये के हो गया। बस इतना, इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, बस याद हो जाएगा। तो करा क्या हमने, ये एलसीएम ब्रेक कर दिया, ये डिनोमिनेटर तीनों के साथ दे दिया, देख लें आप। तो ये यूनिट वेक्टर हो गया। तो ये खाली डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड, और ये एक कंप्लीट वेक्टर। तो ये हमने क्या किया, दो वेक्टर्स अगर हमारे पास थे ए और बी, हमने उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखा क्या आंसर आ रहा, देख लिया हमने कैसे निकाला। फिर हमने उन्हीं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो तो एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, यानी कि उसमें फिर मजीद चीज़ें होंगी, उसमें डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। तो फिर हमने उसका खाली मैग्नीट्यूड भी निकाल के देखा कैसे निकाला जाता है, और हमने डायरेक्शन भी निकाल के दी। एक सवाल तो मैंने आपको ये दिया था, दूसरा सवाल मैंने आपको ये दिया था 20 40 30 वाला। इसको मैं नीचे उतार लूँगा, 20 40 30, ज़रा वैल्यू याद रख लेते हैं, 20 40 30 है। तो ये मैं आपको दूसरा सवाल भी करके दिखा देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि एक वेक्टर आपके पास है ए, उसका मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है 20। दूसरा वेक्टर है बी, उसका भी मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है खाली 40, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल है 20 40 30, ये खाली मैग्नीट्यूड दिए थे। यानी यहाँ पर तो ना आपके पास ये मुकम्मल तौर पर वेक्टर दिया हुआ है, ना यानी कि ए जो है इसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन मिसिंग है, बी का भी खाली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन मिसिंग है, एक बात। ना ही आपको ये दोनों वेक्टर्स जो है वो आई जे के यानी कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिए हुए हैं। ऐसी सिचुएशन में आप डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। आपको सबसे पहले ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। आपको पता है जो ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो तो स्केलर ही होता है, उसकी तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वो कैसे निकालते हो आप, ए बी कॉस थीटा, इस फॉर्मूले से। अब इसमें ए और बी जो है वो मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है। तो ए आपके पास कितना है 20, बी आपके पास कितना है 40, और कॉस थीटा कितना है आपके पास 30। 20 और 40 को मल्टीप्लाई कर दे, 2 4 800 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई बाय कॉस 30 की वैल्यू निकालते हैं, शायद कॉस 30 आता है हमारे पास 0.866,
0.866, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 800 से cos 30 को, आंसर आ रहा है 692। 692 ये ए डॉट बी का, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट हो गया। हमें ए और बी का खाली मैग्नीट्यूड दिया हुआ था और दोनों के दरमियान एंगल दिए देते, तो हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना था, तो हमने डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया। कैसे निकाला? सीधा सीधा ए बी कॉस थीटा। अब हमें पता है डॉट प्रोडक्ट में तो स्केलर ही आता है, लिहाजा ये उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन तो होती ही नहीं है, स्केलर है। अब इसी तरह इन्हीं दो वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं जी। तो अब हमें अगर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेना होता, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट, तो अब सी आता है। सी एक वेक्टर होता है, वेक्टर में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं, डायरेक्शन नहीं। मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे? ए बी साइन थीटा के फॉर्मूले से। ए आपके पास कितना है 20, बी कितना है आपके पास 40 और साइन थीटा कितना है आपके पास 30। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो 800 हो जाता है और साइन 30 जो है वो शायद 0.5 आता है। लेट मी चेक, साइन 30 इज यस 0.5। तो आपने 0.5 से 800 को मल्टीप्लाई कर दिया 400। तो ए और बी का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जो सी वेक्टर आता है ये उसका खाली मैग्नीट्यूड है, तो आप डायरेक्शन नहीं निकाल सकते कि, तो उसके लिए फिर आपको ओरिजिनल वेक्टर्स की डायरेक्शन भी चाहिए होती है। ठीक है, तो वो आपको डायरेक्शन, जाहिर बात है वो आपने फॉर्मूला देखा है, सी अपॉन कंप्लीट वेक्टर चाहिए सी, तो हमारे पास तो डायरेक्शन मिसिंग है, तो हम इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड तक की ही कहानी कर सकते हैं। तो ये दो सवालात मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। इसका मकसद ये था कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट अच्छी तरीके से निकालने आनी चाहिए, क्योंकि यही सबसे कॉम्प्लिकेट चीज़ होती है आपके इन न्यूमेरिकल्स में जो आप करने जा रहे हो। ठीक है, तो ये आप सवाल देख लिएगा। अब हम अपने इस चैप्टर को तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसकी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे। इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ तो न्यूमेरिकल्स आप समझ लो कि जो एडिशंस के हवाले से हैं, वेक्टर एडिशन की, लेकिन वो आते नहीं है क्योंकि उसमें ग्राफिकल मेथड, वो ग्राफिकल मेथड नहीं देते, क्योंकि लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, एंगल ड्रॉ करना पड़ता है, परेशानी का बाइस होता है। ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल आते हैं वो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट से ही रिलेट आ रहे होते हैं, तो उनको हम सॉल्व करेंगे। तो अब हम न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल में जो हमारे पास सबसे पहली चीज़ें आती हैं वो थोड़ी सी कुछ वेरिफिकेशन है। तो वेरिफिकेशन तो मैंने आपको करा दी, साथ साथ एक तो होता है जी कि वेक्टर एडिशन के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मौजूद होती है, इसको वेरीफाई करो, वो भी हमने करी है। एक होता है कि जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वेक्टर एडिशन में, उसको वेरीफाई करो, तो वो भी हम कर चुके हैं। तीसरी चीज़ होती है कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, हमने वो भी वेरीफाई किया। फिर डॉट प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, हमने वो भी वेरीफाई किया। फिर पांचवी चीज़ थी कि क्रॉस प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती, हमने ये भी वेरीफाई किया। तो 5 वेरिफिकेशन तो हम कर चुके हैं। छठी एक और वेरिफिकेशन आती है अक्सर, वो हमने नहीं करी, वो मैंने आपको न्यूमेरिकल में करानी थी, वो करा देता हूँ मैं, कि प्रूव दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम is equals to the magnitude of the cross product of two vectors। ये बात हमें प्रूव करनी है, इस बात को हमें वेरीफाई करना है कि एक पैरेललोग्राम का, आपने देखा है कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में क्या होता है कि आप दो वेक्टर लेते हो और उनको मिला के आप एक पैरेललोग्राम तैयार कर लेते हो। ठीक है, लेट मी गिव द एग्जांपल बाय डायग्राम। तो हमारे पास एक ये वेक्टर है, लेट्स सपोज कि जी ए वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, ये हमारे पास एक बी वेक्टर है। ठीक है, इन दोनों को अगर हमें ऐड करना होता है तो हमने एक रूल पढ़ा है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। उस लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के मुताबिक अगर आपको इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है तो आप क्या करें, बिल्कुल एक ए जैसा वेक्टर एक ऊपर बनाए, ये ए वेक्टर बनाया आपने बिल्कुल इसी जैसा, इसी तरह बी वेक्टर जैसा एक और वेक्टर आप बनाए यहाँ पर। तो ये आपने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और अगर आप इसमें अब डायगोनल ड्रॉ कर लोगे, ऐसा डायगोनल ड्रॉ कर लोगे, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है। ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम था। हमें अब ये साबित करना है कि अगर यही दो वेक्टर हैं ए और बी और इनसे ये एक पैरेललोग्राम बना हुआ है,
ठीक है, ये जो पैरेललोग्राम बना हुआ है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई वापस सही कर देते हैं। तो हमें ये साबित करना है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर्स ने मिलकर एक पैरेललोग्राम बनाया हुआ है, जैसे ये एक वेक्टर है ए और ये ए वेक्टर है और ये एक बी वेक्टर है, ये एक बी वेक्टर है, इन्होंने अगर पैरेललोग्राम बनाया हुआ तो जाहिर बात है कि फिर ये वाली जो लाइन है ये ए वेक्टर जैसी होगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल्स होती है पैरेललोग्राम में, और ये वाली लाइन जो है ये बी वेक्टर जैसी होगी, तो इसका भी नाम बी वेक्टर है। तो ये देख लीजिए दो वेक्टरों ने मिलकर एक पैरेललोग्राम बनाया हुआ है। ये आखिरी लाइन थोड़ी सी अजीब सी हो रही है, इसको सही कर लेते हैं। अब सही है, ठीक है। तो हमारे पास दो वेक्टर एक ए और बी, और इन दोनों ने मिलकर एक पैरेललोग्राम बनाया हुआ है। लिहाजा पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो सेम होती है, तो ये ए हो गई, ये दोनों बी हो गई। हमें ये साबित करना है कि इस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा, एरिया जो होगा ना पैरेललोग्राम का, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो किसके बराबर होगा जी, कि अगर आप इन दोनों वेक्टर्स का यानी ए वेक्टर का और बी वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट लें और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लें। ये मॉड्यूलस साइन का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड, इसके बराबर होगा। यानी इस पूरे पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, इट इज इक्वल्स टू कि अगर आप ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेकर उसका मैग्नीट्यूड निकाल दें, डायरेक्शन छोड़ दें, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल दें, उसके बराबर होगा। ये बात हमें साबित करनी है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि साबित क्या करना है। साबित ये करना है कि अगर आपके पास दो वेक्टर है ए और बी और इन दोनों ने मिलकर एक पैरेललोग्राम तैयार कर रखा है, तो उस पैरेललोग्राम का एरिया बराबर होगा इन्हीं दो वेक्टर्स के अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ले लें। चलिए जी अब हम इसको साबित करते हैं। मच इजी, बहुत इजी चीज होती है, इसको साबित करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, लेफ्ट साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड क्या लिखी हुई है आपके पास स्टेटमेंट की, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये लेफ्ट साइड है जी। एक पैरेललोग्राम का एरिया आपने ज्योमेट्री पढ़ी है कि हर शेप के एरिया, वॉल्यूम, इनके मालूम करने के फॉर्मूले होते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मालूम करने का भी एक फॉर्मूला होता है, क्या जी, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मालूम करने का फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को मालूम किया जाता है इस फॉर्मूले की मदद से, ए इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय एच, यानी कि बेस को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी। अब इस पैरेललोग्राम में बेस किसको कहते हो आप, ये नीचे की बेस कहते हैं इस लाइन को, ये बेस है जी जो कि ए है। ठीक है, तो बेस क्या हो गई, ए। अच्छा, अब एरिया जो होता है वो एक वेक्टर थोड़ी होती है, वो तो स्केलर होती है। एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर हम ए जो है ये तो एक पूरा वेक्टर है, हम ये पूरा वेक्टर नहीं लेंगे, इसका खाली मैग्नीट्यूड लेंगे। तो ये ए का मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, क्योंकि एरिया जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस कहते हैं ये ज़मीन को, हाइट कहते हैं इस लंबाई, ऊंचाई। तो हमने वैल्यूज डालनी है। तो बेस ऑफ द पैरेललोग्राम क्या है, इस ए, ये ए वेक्टर जो है ये बेस ऑफ द पैरेललोग्राम है। तो हमने इसका खाली मैग्नीट्यूड लेना है क्योंकि ये एरिया स्केलर होता है। तो हमने ए का मैग्नीट्यूड ले लिया एज अ बेस। और हाइट हम कैसे निकालेंगे जी, हाइट जो है, हाइट को निकालने के लिए आप ये एक लाइन ड्रॉ कर लो, ये हाइट हो गई आपकी। हाइट ऐसे निकाली जाती है कि आपने बेस को बेस से जोड़ देना है, बेस को ऊपर वाली ए से, तो आप दोनों लाइन को मिला दोगे ना, ये आपकी हाइट हो गई। तो दैट इज हाइट, एच से आप इसको डिनोट कर रहे हो तो एच आपने लिख दिया। ठीक है, तो आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लिया, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, बेस की जगह आपने डाल दिया आपने जो पैरेललोग्राम का बेस है यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो आपने लिख दिया, और हाइट आपने ये ड्रॉ कर लीजिए लाइन, ये हाइट हो गई। अब अगर हम इस डायग्राम की तरफ देखें तो ये हो गया जी 90 डिग्री का एंगल, ये हो गया 90 डिग्री का एंगल, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ये देखें, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अब इस ट्राइंगल में से साइन थीटा का रेशियो लें आप। साइन थीटा का रेशियो क्या होता है जी, साइन, यहाँ पे आप चाहे तो साइड में रफ में करें, चाहे तो आप इसको फेयर कर लें। साइन रेशियो क्या होता है जी, साइन थीटा, थीटा इसको कह रहा हूँ मैं, ठीक है, दैट इज थीटा, यानी ए और बी के दरमियान है, ए और बी वेक्टर के दरमियान जो एंगल है ये थीटा है। तो साइन थीटा का रेशियो क्या होता है जी, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखें अगर हम, परपेंडिकुलर क्या होता है जी, जो थीटा के सामने वाला एंगल, सामने वाली साइड होती है,
यानी कि ये h, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया h डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है b, ये स्लोप वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है b, और जाहिर बात है मैं आपको बता चुका हूँ एरिया में मैग्नीट्यूड्स होंगे क्योंकि एरिया जो है वो स्केलर होता है, तो b का मैग्नीट्यूड ले लिया। ये साइन थीटा का रेशियो आ रहा है। साइन थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज जो है वो आपके पास b वेक्टर है, उसका खाली मैग्नीट्यूड लिया, और परपेंडिकुलर जो है वो आपके पास h है, तो आपने h ले लिया। अब ये b डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया b साइन थीटा इज इक्वल टू h। ये h की वैल्यू आ गई, ये आप h जो है अब अपने फॉर्मूले में डाल दें। तो अब आपके पास क्या हो गया जी, a खाली मैग्नीट्यूड, आप खाली मैग्नीट्यूड को सिर्फ a से भी लिख सकते हो, ये तो बड़े बड़े मॉड्यूलस साइन वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, तो a डाल दिया आपने खाली, और b h क्या हो गया जी b साइन थीटा। ठीक है, अगर आप खाली अल्फ़ाबेट लिखते हो तो वो भी मैग्नीट्यूड ही होता है ना। तो ये आपके पास आ रहा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई सवाल नहीं होना चाहिए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है? बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। आपने पैरेललोग्राम का बेस लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, आपने हाइट लिखी जी, हाइट आपने ड्रॉ करी, एच आपने लिख दिया। अब हाइट की वैल्यू आपने कैसे निकाली? ट्राइंगल कंसीडर किया, उसमें से साइन थीटा का रेशियो ले लिया। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इसमें है हाइट और हाइपोटेन्यूज जो इसमें है वो बी, तो आपने बी ले लिया, बी इधर लेके गए, साइन थीटा बी साइन थीटा इज इक्वल टू एच। ये आपने बी साइन थीटा एच इधर डाल दिया, ये लेफ्ट साइड हो गई। अब ज़रा राइट साइड की तरफ आए तो राइट साइड पे राइट साइड की तरफ अगर हम बात करें, राइट हैंड साइड ऑफ द स्टेटमेंट क्या है जी, ए क्रॉस बी जो होता है उसका खाली मैग्नीट्यूड, हमने अभी ऊपर न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया। ए क्रॉस बी का अगर आप मैग्नीट्यूड चाहिए होता है तो फॉर्मूला क्या होता है? ए बी साइन थीटा, नीचे लिख देते हैं। तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके बराबर होता है? ए बी साइन थीटा के। देख लीजिए आपकी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर आ गई, वेरीफाई हो गया, लेफ्ट साइड और राइट साइड आपकी इक्वल हो गई। सो दैट मीन्स कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो वेरीफाई हो गई। तो ये एक छोटी सी वेरिफिकेशन और रह गई थी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो ये वेरिफिकेशन भी मैंने आपको करा दी, देख लें कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जब मैंने निकाला कितना आ रहा है? ए बी साइन थीटा, और अगर मैं राइट साइड में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लेता हूँ तो वो भी कितना होता है? ए बी साइन थीटा। दोनों बातें बराबर आ रही हैं, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, हेंस वेरीफाइड। तो ये हमारे पास था, इसको आप न्यूमेरिकल कह लो, ये पहला न्यूमेरिकल था, इट विल बी द फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ योर चैप्टर 2। अब हम दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं, सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। वैसे तो ये जो आपने कोर चीज़ पढ़ी है, ये डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट, ये कोर चीज़ थी। अब हम आते हैं एक और न्यूमेरिकल लेते हैं। न्यूमेरिकल्स में रैंडम लूँगा क्योंकि आपकी बुक में बेतहाशा फालतू न्यूमेरिकल्स बहुत हैं, तो फालतू न्यूमेरिकल्स को करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट काम काम के न्यूमेरिकल्स को करेंगे। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ अब आपका बुक का क्वेश्चन नंबर 15 है, ये एक्चुअल में बुक का क्वेश्चन नंबर 15 है जो बहुत काम का है, अक्सर आता रहता है। फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर जो कि आपको दिया हुआ है कितना? 2i प्लस 2j माइनस के, एंड बी वेक्टर आपको दिया हुआ है 6i माइनस 3j प्लस 2k। ये आपके पास एक, कहने को तो बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा है ये। आपसे कह रहे हैं फाइंड द एंगल, एंगल मालूम करें बिटवीन ए एंड बी। ए और बी दो वेक्टर्स आपको दिए हैं, इनके दरमियान का एंगल आपको मालूम करना है। ठीक है जी, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है ए, मैग्नीट्यूड इसका दिया हुआ है 2i प्लस 2j माइनस के, ये ए वेक्टर है। इसी तरह आपको एक बी वेक्टर दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू आपको क्या दी हुई है? 6i माइनस 3j प्लस 2k। आपसे कहा जा रहा है इनके दरमियान का जो एंगल है थीटा वो आप मालूम करें। ठीक है, अब हम इसको किस तरह मालूम करेंगे जी? डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लें आप।
डॉट प्रोडक्ट क्या होता है जी कि ए और बी का अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा। ठीक है जी। अब इसमें ये ए बी जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे डिवाइड हो जाएगा, तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब जरा इस फॉर्मूले को मुलाहिजा कीजिएगा, ये थीटा आपको चाहिए, ये थीटा आपको चाहिए, एंगल चाहिए। कॉस तो आप बाद में भी ले जाओगे और कॉस इन्वर्स हो जाएगा, और कॉस इन्वर्स आपको निकालना आना चाहिए। ऊपर क्या कह रहे हैं जी, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट वो आप निकाल सकते हो। बताया है मैंने आपको कि दो वेक्टर्स अगर आपके पास थ्री कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिए हुए तो उनका डॉट प्रोडक्ट आप कैसे निकालते हो, वही आई को आई से, जे को जे से, के को के से मल्टीप्लाई करते हो। जबकि नीचे क्या है, ए बी का मतलब नीचे देखें ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ये ए का मैग्नीट्यूड, ये बी का मैग्नीट्यूड, और आपने उनको मल्टीप्लाई करना है। तो ए का मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे, वही अंडर रूट, फिर पहले वाले की वो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। इसी तरह आप बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो थोड़ा सा लेंथी है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या मालूम करते हैं, ए डॉट बी। सबसे पहले मैं मालूम कर रहा हूँ ए और बी का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है जी, वैल्यूज ले लेते हैं। हमारे पास ए कितना है, ये लिखा हुआ, ए की वैल्यू हमारे पास है 2i प्लस 2j माइनस के। डॉट प्रोडक्ट करना है जी बी से, बी की वैल्यू क्या है जी 6i माइनस 3j प्लस 2k। अब आप इसका डॉट प्रोडक्ट ले लें जी, वही आई को आई से, जे को जे से, के को के से। तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करता हूँ, जल्दी जल्दी से करता हूँ जी, कि टाइम हमारे पास कम है। तो देखें जी, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डॉट है यहाँ, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, आई डॉट आई, फिर प्लस साइन आता है, फिर 2 मल्टी जे को जे से करें तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 से, और जे डॉट जे लिखेंगे आप, प्लस के को के से करें तो इधर क्या है -1, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर के की वैल्यू क्या है 2, और के डॉट के। ये मैंने आज की क्लास में सबसे पहले ही समझाया ये सारी चीज़ें। सॉल्व करें जी, 2 6 12, और आई डॉट आई ये तो आपको पता है जी, आप चाहे तो साइड में रीजन लिख दे कि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इज इक्वल टू 1, तो 1 में लिखता नहीं हूँ। फिर आ जाए इधर साइन देखें, प्लस और ये माइनस माइनस, 2 3 ज़ा 6, और जे डॉट जे 1 होता है, 1 हम लिखते नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं जी, प्लस और माइनस माइनस, 2 1 ज़ा 2, और के डॉट के आप लिखते नहीं है। इसको सॉल्व करें जी, 12 में से 6 माइनस करते 6 बचेगा, 6 माइनस 2 करेंगे आप तो 4। तो ए डॉट बी आपको आ गया कितना है जी, ए डॉट बी 4 के बराबर है। तो फॉर्मूले की आपको पहली चीज़ आ गई, ए डॉट बी आपके पास आ गया। अब आप ए और बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं जी। ए वेक्टर आपके जहन में है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। ए वेक्टर आपके पास क्या है, ए वेक्टर हमारे पास जो है कंप्लीट ए वेक्टर क्या है जी, ये लिखा हुआ 2i प्लस 2j माइनस के। सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा, अंडर रूट, और तीनों कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस कर दो, तो 2 का स्क्वायर प्लस फिर दोबारा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। माइनस का 1 का स्क्वायर होगा, लेकिन माइनस बेकार होता है। 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का स्क्वायर होता है 1, 4 और 4 5, और 1 8, 5 और 6, ये कितना हो गया, 4 और 4 8, और 1 9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना आता है जी 3। ये आपके पास ए का मैग्नीट्यूड आ गया। अब इसी तरीके से आप बी का मैग्नीट्यूड निकाल लें, बी वेक्टर लिखें जी, पूरा बी वेक्टर क्या है हमारे पास लिख लेते हैं सबसे पहले। ये लिखा हुआ जी 6i, भाई जल्दी हो जा, हाँ 6i, ये हमारे पास बी वेक्टर है, 6i माइनस 3j प्लस 2k। इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो खाली बी से रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे, तीनों कंपोनेंट्स के जो मैग्नीट्यूड है उनके स्क्वायर कर लें, तो ये 6 स्क्वायर प्लस माइनस का 3 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और आप अंडर रूट निकाल लें। ऐसे मैग्नीट्यूड निकाले जाते हैं। सॉल्व करें इसको, 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 का स्क्वायर होता है 36, प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस साइन बेकार होता है स्क्वायर में, 2 का स्क्वायर होता है 4। इनको आप ऐड करें जी, 36 में 4 ऐड करो 40, और 1 9 49, और 49 का रूट आप निकालेंगे तो 7 आता है।
तो बी का मैग्नीट्यूड आपके पास आ गया 7। आपके पास फॉर्मूले की सारी चीज़ें आ गई। अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो जी। फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला हमने क्या बनाया था? थर्ड स्टेप पे हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। फॉर्मूला हमने क्या बनाया था? कॉस थीटा इट इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए इंटू बी। वैल्यूज डालते हैं जी। ए डॉट बी हमारे पास कितना आया? 4 डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 3। बी का, या इसको मल्टीप्लाई करके लिखें, नीचे क्या है? ए और बी का मैग्नीट्यूड, तो ए और बी का मैग्नीट्यूड लिखते हैं। ए का है 3 मल्टीप्लाई बाय बी का है 7। ये कितना हो गया जी? 4 7 3 ज़ा 21। अब आप इसको सॉल्व करें जी। 4 को 21 से डिवाइड करें। फोर को 21 से डिवाइड करते हैं, आंसर आता है 0.19। अब आप कॉस उधर ले जाएं, यह हो जाएगा थीटा और इधर कॉस आके इनवर्स हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स 0.19। अब आप 0.19 का कॉस इनवर्स निकाल लें, आपके पास आएगा 79। ये आपके पास एंगल आ गया। दैट इज योर आंसर। तो बड़ा न्यूमेरिकल है लेकिन मुश्किल नहीं है। इट इज़ अ लेंथी न्यूमेरिकल बट इज़ नॉट टफ। इसलिए मैंने आपको शुरू में डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट मैंने कहा ना, की कंपोनेंट असल में यही है। ये चीज़ निकालना आना चाहिए, बाकी तो टेक्निक है। तो हमें एंगल निकालना, तो हमने क्या करा जी? ए डॉट बी वाला फॉर्मूला लिया, ए बी को उधर लेके गए डिवाइड। दो चीज़ें चाहिए, ए डॉट बी और ए बी का मैग्नीट्यूड। या आपने ए डॉट बी किया या आपने ए और बी का मैग्नीट्यूड निकाला, फिर आपने फॉर्मूला अप्लाई किया। दैट इज योर आंसर। आज हम यहाँ पर अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं जी। लेस देन 2 मिनट हमारे पास रह गए।